हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी सीएचएसएल और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो हमारा ये प्रयास है कि आप सभी तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, वो आप सभी तक पहुंच जाए। लगभग 500 टू 1000 क्वेश्चन तक प्रयास है हमारा कि आप सभी तक एग्ज़ाम के पहले क्वेश्चन पहुंच जाए, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाओ। ठीक है। तो आज हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम आज टॉप टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन लिखा हुआ है मुकेश अंबानी टॉप हुरन इंडिया रिच लिस्ट फॉर द कंसेक्यूटिव ईयर। मुकेश अंबानी लगातार डैश वर्ष के लिए हुरुन इंडिया की समृद्ध सूची में सबसे ऊपर है। तो यदि हम बात करें हुरुन इंडिया रिच लिस्ट की, तो 2020 में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं मुकेश अंबानी जी, इन्होंने लगातार 9वें साल टॉप पोजीशन पर हैं ये। ठीक है। यदि हम दूसरे स्थान की बात करें, तो दूसरे स्थान पर आपके हिंदुजा ब्रदर्स हैं, जबकि तीसरे स्थान पर एचसीएल संस्थापक शिव नाडर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ द मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इनकम क्या है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ऑप्शन जो हमारा फिलहाल इसमें सही होगा वो होगा 6,58,400 करोड़। तो मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ इनकम है वो कितनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, 6,58,400 करोड़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, हु हैज़ बीन द गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी डायरेक्टर जनरल। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सुरजीत सिंह देसवाल, अरविंद रंजन, आनंद प्रकाश माहेश्वरी और राजेश रंजन और पीएस रेनिपिस। ठीक है। तो यदि हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन जो है हम पहले बात करते हैं एनएसजी की। तो उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आंसर होगा 22 सितंबर 1986, 22 सितंबर 1986। और इसके जो वर्तमान डायरेक्टर जनरल, उनका नाम क्या होगा, सुरजीत सिंह देसवाल। तो जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। सुरजीत सिंह देसवाल वो आपके कौन है, डायरेक्टर जनरल हैं। पहले ही आईटीबीपी के चेयरमैन थे, डायरेक्टर जनरल थे, है ना। यदि हम आईटीबीपी की बात करेंगे, तो आईटीबीपी का जो फुल फॉर्म है वो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962। चलिए, यदि हम एनएसजी की बात करेंगे, तो एनएसजी की टैगलाइन क्या है ये भी जरूर आप समझ लीजिए, नोट डाउन कर लेना। तो एनएसजी की जो टैगलाइन है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, जबकि आईटीबीपी की जो टैगलाइन है वो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने दिख रहा है वो है लिखा हुआ है, रिसेंटली एसएस देसवाल हैज़ बीन द गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ काउंटर टेररिज्म फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एसएस देसवाल इज करेंटली सर्विंग एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ। ठीक है। तो क्वेश्चन एक्चुअल में ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया, तो थर्ड क्वेश्चन था, लेकिन वापस इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये था, एसएस देसवाल को आतंकवाद निरोधी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि एसएस देसवाल वर्तमान में किसके महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि जो एसएस देसवाल, जिनका नाम है सुरजीत सिंह देसवाल, वो इससे पहले आपके आईटीबीपी में कार्यरत थे। ठीक है। वर्तमान में भी उन्हें भी फिलहाल कार्यभार सौंपा गया है। तो अभी सुरजीत जो सिंह देसवाल है वो एनएसजी और आईटीबीपी दोनों के कौन है, डायरेक्टर जनरल है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है वो लिखा हुआ है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ट्राई। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ट्राई है क्या। तो ट्राई का जो फुल फॉर्म है वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1997 यानी सन 1997 में। और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं उनका नाम है, ऑप्शन नंबर ई आपको दिख रहा है, पीडी वघेला। यदि हम पहले की बात करें तो राम सेवक शर्मा आपके ट्राई के चेयरमैन थे, लेकिन इनको रिप्लेस किया है किसने, पीडी वघेला जी ने। ये तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो ट्राई है वो क्या काम करता है, ये टेलीकॉम रेगुलेटर है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, केरला स्टार्टअप एंट्री साइंड अप एज अ ब्रांड एम्बेसडर। केरल स्टार्टअप एंट्री ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको साइन किया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रॉबिन उथप्पा, जो कि राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर भी रहे। और जो केरला है, इसने स्टार्टअप जो ब्रांड एम्बेसडर किया है लर्निंग ऐप के लिए, जिससे प्रोवाइड कराया जाए जो स्टूडेंट हैं, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट जो लोग चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, उनको रोजगार आसानी से मिल पाए। तो ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है केरला ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया। तो यदि हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल है आपकी कोलकाता, जहाँ पर एयरपोर्ट कौन सा है, तो आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, लेकिन हम साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। यदि वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर यानी राज्यपाल है उनका नाम है जगदीप धनखड़, जबकि यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल में वर्तमान जो कुल जिलों की संख्या है वो कितनी है, 23। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, अल्पन बंदोपाध्याय, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। With which insurance firm Flipkart has launched a cyber insurance cover for online financial frauds? किस बीमा कंपनी फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के साइबर बीमा कवर शुरू किया। तो यदि हम इसकी बात करें साइबर इंश्योरेंस कवर की, तो बजाज अलियांज, जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसने साइबर फ्रॉड से हुए नुकसान से मुक्ति दिलाने के लिए फिलहाल ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें उसकी मदद करेगा कौन, फ्लिपकार्ट। तो जो साइबर हमले हैं, फिशिंग है, स्पूफिंग है, इससे रिलेटेड जो साइबर से हमले हैं, अटैक हैं, उनसे बचने के लिए स्टार्टअप स्टार्ट किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैज स्टॉप इट्स ऑपरेशन इन इंडिया आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रोज द बैंक अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत सरकार द्वारा संगठन के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद भारत ने अपना परिचालन बंद कर दिया। तो यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, तो यदि इसमें बात करें तो यहाँ अकाउंट जो फ्रीज कर दिए गए उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि कब बना था, तो आंसर होगा जुलाई 1961। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो इसका हेडक्वार्टर है, यह कहाँ का संगठन है, तो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। क्या काम करता है ये, तो ये जो ह्यूमन से राइट्स हैं यानी मानव अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और आपने अभी डिस्कस आपको जानकारी होगी कि ह्यूमन राइट्स डे हम कब मनाया गया, तो आंसर होगा हमारा 10 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में अपना कामकाज फिलहाल रोक दिया है। तो मंगलवार को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने के बाद उसने यहाँ अपना काम काज रोक दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ की संस्था है, यूनाइटेड किंगडम। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है पेरिस, दिल्ली, जिनेवा, वियना, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा वो होगा यूनाइटेड किंगडम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लिखा हुआ है, नाबार्ड इज एम्बार्किंग ऑन द सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन इन विच स्टेट। नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान स्टार्ट किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है, यदि हम बढ़े नाबार्ड की तरफ, तो नाबार्ड जो है वो हमारी एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई सन 1982 को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आंसर होगा मुंबई। और एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन जरूर बनता है कि नाबार्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो ये भी याद रखना। तो वर्तमान जो चेयरमैन उनका नाम है गोविंदा राजुलू चिटला, जो कि नाबार्ड के क्या है, आपके चेयरमैन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि किस राज्य ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, और ऐसा करने वाला वो आपका पहला राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा जो इसका आंसर है वो है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र ने जो खुली बीड़ी और सिगरेट बेचते हैं लोग, उन पर रोक लगा दी गई है, और ऐसा करने वाला वो देश का पहला राज्य बन गया है। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो आपके सीएम हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे, और वहाँ के वर्तमान जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो ऐसा करने वाला ये आपका महाराष्ट्र कौन सा देश आपका पहला राज्य बन गया है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आंसर है आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी का पहला संरक्षण केंद्र गिद्धों के लिए किस जिले के वन प्रभाग में बनाया गया।
ठीक है। तो यूपी का जो फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया वल्चर्स के लिए, टू कम अप इन विच डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिवीजन। तो यदि हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा गोरखपुर। गोरखपुर में एक्चुअल में एक जगह है जिसका नाम है फरेंदा। वहाँ पर देश का पहला किंग वल्चर संरक्षण केंद्र को मंजूरी दी गई है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जिसको जटायु संरक्षण केंद्र भी नाम दिया गया। इसमें जो लागत आएगी इस प्रोजेक्ट में कितनी आएगी, तो आंसर होगा आपका 15 करोड़ रुपए। तो जिसका आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गोरखपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया रिसेंटली हेल्ड द वर्चुअल बायलैटरल समिट विद विच कंट्री ड्यूरिंग विच बोथ साइड एग्री फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जिसके दौरान दोनों पक्ष हरित सामरिक भागीदारी की स्थापना के लिए सहमत हुए। तो यदि हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करेंगे तो जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी एक मिनट, यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो हमारे पास हैं वो है जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। ठीक है। यदि हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है आपके मेंटे फ्रेडरिक्सन, और नरेंद्र मोदी जी के बीच में आपकी वर्चुअल समिट हुई है जिसमें उन्होंने हरित साझेदारी का फैसला किया है, जिसमें ऊर्जा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित यहाँ पर एग्रीमेंट किए गए। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेनमार्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन फेलिसिटेड विद द लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2020-21। 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन हमारे पास आशा मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, बप्पी लहरी और कुमार सानू, और जो ऑप्शन नंबर ई है वो है ननॉबदीस। तो इसका जो आंसर है वो होगा ननॉबदीस। तो इसके यदि हम पर्टिकुलर इस ऑप्शन आंसर की बात करें तो जो इसका आंसर है वो होगा ऊषा मंगेशकर। ऊषा मंगेशकर जो कि एक सिंगर हैं, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने भी गाए हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सुबह का तारा, जय संतोषी माँ फिल्म, खट्टा मीठा और काला पत्थर के लिए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है जिसमें 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which Bollywood actor has been conferred the prestigious SDG Special Humanitarian Action Award by the United Nations Development Program, यानी UNDP के द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को प्रतिष्ठित SDG विशेष मानवतावादी कार्यवाही पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो इसका आंसर होगा आपने सबने सुना है चर्चित नाम, जो ऑप्शन नंबर आपको ई दिख रहा है, सोनू सूद। तो सोनू सूद को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। और यदि हम इस अवार्ड की बात करें तो यह अवार्ड आपका लॉकडाउन में प्रवासियों की मदद करने के लिए और साथ ही साथ गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए सोनू सूद को दिया गया है। और यूएनडीपी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। और यूएनडीपी के बारे में एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, जो यूएनडीपी है यही आपका एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, जिसको हम बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, जिसमें भारत की जो रैंक थी वो कितनी थी, तो आंसर होगा 129। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका वैसे वही बन गया, निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अभिनेता सोनू सूद को विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार के लिए सम्मानित किया। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर होगा हमारा यूएनडीपी, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर आपका डी पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The government of which state has bagged the 8 award for the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan launched by the Department of Drinking Water and Sanitation under the Union Ministry of Jal Shakti। किस राज्य सरकार ने केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए 8 पुरस्कार प्राप्त किए। तो जो इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा, देखते हैं ऑप्शन जो हमारे पास हैं वो है पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा वो होगा हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को कोविड-19 के लिए जो लेबर और वर्कर्स के लिए उन्होंने रोजगार और उनके लिए काम जो प्रदान किया, और साथ ही साथ स्वच्छता की हम बात करें तो स्वच्छता को लेकर ये पुरस्कार दिया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए। पुरस्कार कितने पुरस्कार प्रदान हुए हैं आपके उत्तर प्रदेश को, तो आंसर होगा 8 पुरस्कार। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हु हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट इंडियन ब्यूरोक्रेट टू गेट कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020। कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय नौकरशाह कौन बन गए? तो जो हमारे ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, राजीव कुमार, अरविंद सक्सेना, राजीव गौबा, एस देसवाल और आई.एस. चहल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आई.एस. चहल। तो आई.एस. चहल कौन है, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो मुंबई के जो नगर पालिका कमिश्नर हैं इकबाल सिंह चहल, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। क्योंकि आपने सुना होगा यदि मुंबई की बात करें तो मुंबई में आपकी एक बस्ती है जिसका नाम धारावी, और उस बस्ती में काफ़ी कोरोना संक्रमण फैल गया था, और उस बस्ती में धारावी को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए थे। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा इकबाल सिंह चहल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, राजनाथ सिंह रिसेंटली लॉन्च अ बुक टाइटल अ बकेट ऑफ फ्लावर, इट हैज़ बीन रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। ठीक है, तो यदि हम बात करें एक्चुअल में हिंदी में थोड़ा इसमें करेक्शन कर लेना, वो बाउशर लिखा हुआ है, बकेट है आपका। तो राजनाथ सिंह ने एक पर्टिकुलर बुक को लॉन्च की है, बकेट ऑफ फ्लावर, और इस बुक को जो लिखा है वो लिखा है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना जी ने, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर आपका बी। यदि हम कृष्णा सक्सेना जी की बात करें तो ये पहली लेडी हैं जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है, जिन्होंने सबसे पहली बार पीएचडी किया हुआ था। कब किया था? 1955 में। कहाँ से किया था? लखनऊ से। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आज के फिलहाल लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।